अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और टेक न्यूज़ के एपिसोड नंबर 16 में आप सब दोस्तों को मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह इस टेक न्यूज़ के अंदर भी आपके लिए लेके आए हूं मज़े मज़े की न्यूज़, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों हमारी पहली न्यूज़ जो है वो आ रही है एक एसी हेलमेट की जानिब से। एक एयर कंडीशनर हेलमेट जो है तैयार कर दिया गया है। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और दीगर गर्म ममालिक में मौसम गर्मा में दिन के वक्त हेलमेट पहनना एक अजाब सा बन जाता है। तो दोस्तों इसका हल अब निकाल लिया गया है। एक एयर कंडीशनर हेलमेट जो है वो तैयार कर लिया गया है। दोस्तों इस हेलमेट का नाम ब्लू आर्मर रखा गया है, जिसके अंदर एक एयर कूलर लगाया गया है जिसे बाहर निकाला भी जा सकता है और दोबारा लगाया भी जा सकता है। ये एयर कूलर सेकंडों में हेलमेट को एयर कंडीशनर बनाकर सर को फौरी तौर पर ठंडा करता है। तमाम इस हेलमेट के वजन में कुछ इजाफा हो गया है। इसे बंगलोर की एक कंपनी ने तैयार किया है। दोस्तों हेलमेट में एक छोटी सी बैटरी लगी होती है जो बहुत सादा अंदाज में काम करती है। इसके अंदर पानी से भरे हुए दो पाइप हैं जिनके बुखारात पंखे से हेलमेट के अंदर घूमते रहते हैं और अंदरूनी तौर पर हेलमेट ठंडा हो जाता है। दोस्तों इस कूलर के अंदर 60 मिलीलीटर पानी, बरकी पंखा, फिल्टर और 2500 mAh बैटरी निस्ब है जिसे बार बार चार्ज किया जा सकता है। दोस्तों अगर इसको मुकम्मल तौर पर चार्ज कर लिया जाए तो ये तकरीबन 10 घंटे तक कारआमद रहती है। दोस्तों ब्लू हेलमेट का एक और अहम हिस्सा ब्लू स्नैप है जो लचकदार पट्टी की तरह थोड़ी वाले हिस्से से मुंसलिक हो जाता है। इसमें लगा पंखा ठंडी हवा को हेलमेट के अंदर फेंककर दर्जा हरारत को 6 से 15 दर्जे सेंटीग्रेड तक कम कर सकता है। पूरे हेलमेट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हेलमेट का शीशा नमी से धुंधला नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा कि जब अंदर नमी होती है तो शीशा जो होता है वो धुंधला हो जाता है, लेकिन इस हेलमेट में इस चीज का भी ख्याल रखा गया है कि आपका जो शीशा है वो धुंधला ना हो। और दोस्तों जो इस हेलमेट की प्राइस है वो सिर्फ 3000 रुपए है। 3000 रुपए में आप आने वाले चंद दिनों या चंद महीनों के अंदर इस हेलमेट को जो है बाय कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो आ रही है एप्पल के हवाले से। और दोस्तों फाइनली एप्पल ने iOS 12 का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों ये iOS 12 जो है ये तमाम डिवाइसेस पर अपडेट होगा, इवन iPhone 5 पर भी ये अपडेट होगा। दोस्तों तफसीलात के मुताबिक एप्पल ने सालाना WWDC में नए iOS 12 का ऐलान कर दिया है। दोस्तों iOS इन तमाम डिवाइसेस पर अपडेट हो सकेगा जो इस वक्त iOS 11 पर चल रही है। इसका मतलब है कि iPhone 5s और इसके बाद वाले तमाम फोन और 2013 के बाद जारी होने वाले iPads पर iOS 12 अपडेट हो सकेगा। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो आ रही है टोक्यो से। और दोस्तों टोक्यो के अंदर एक डिजिटल आर्ट म्यूजियम जो है वो बनाया गया है जिसने आवाम की तवज्जो अपनी तरफ कर ली है। दोस्तों तफसीलात के मुताबिक जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में आर्ट के दिलदाता अफराद के लिए डिजिटल आर्ट म्यूजियम खोल दिया गया है जो आवाम की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दिलकश म्यूजियम की तैयारी में माहिर फनकारों ने दिन रात मेहनत की है। दोस्तों इसमें एस्टिमेटेड 520 जो है कंप्यूटर यूज किए गए हैं और 470 जो है प्रोजेक्टर यूज किए गए हैं, जिससे इस म्यूजियम में पहुंचकर रोशनियों की एक नई दुनिया का सफर का आगाज हो जाता है। दोस्तों रंग बिरंगे फूलों की नगरी हो या कुदरती माहौल का आईनादार जंगलात, फिजा में मुअल्लिक लाखों लालटेने हो या ठाठे मारते समंदर के हसीन मनाजिर, इस म्यूजियम का रुख करने वाले अफराद की आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो है भारतीय साइबर टेक्नोलॉजी कंपनी पालो आल्टो की जानिब से। और दोस्तों बताया यह जा रहा है कि पालो आल्टो के CEO मुकेश अरोड़ा टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाली शख्सियत बन गए हैं। दोस्तों तफसीलात के मुताबिक गूगल के साबिक चीफ बिजनेस ऑफिसर और भारतीय साइबर टेक्नोलॉजी कंपनी पालो आल्टो के CEO मुकेश अरोड़ा टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। इनकी माहाना तनख्वाह $1 करोड़ से जायद, जबकि सालाना तनख्वाह 857 करोड़ इंडियन रुपए बनती है। दोस्तों मुकेश अरोड़ा की जो बेसिक तनख्वाह होगी वो 6.7 करोड़ होगी और इतना ही उन्हें बोनस मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें 268 करोड़ रुपए के शेयर मिलेंगे जिन्हें वो 7 साल तक फरोख्त नहीं कर पाएंगे। अगर मुकेश पालो आल्टो के शेयर की कीमत 7 सालों के अंदर 300% बढ़ाने में कामयाब रहेंगे तो उन्हें 442 करोड़ रुपए और मिलेंगे। इनके साथ ही मुकेश अपने पैसे से पालो आल्टो नेटवर्क की 134 करोड़ रुपए के शेयर खरीद सकते हैं और इतनी ही कीमत के शेयर उन्हें और भी दिए जाएंगे जिन्हें वो 7 सालों तक बेच नहीं पाएंगे। दोस्तों मुकेश अरोड़ा से पहले एप्पल के CEO टिम कुक टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह हासिल करने वाले CEO थे। उनकी सालाना तनख्वाह $11.9 करोड़ थी। सन 2014 में जब मुकेश ने गूगल को छोड़ा था तब वो $5 करोड़ की सालाना तनख्वाह पर काम कर रहे थे।
इसके बाद नकेश ने सॉफ्टबैंक ज्वाइन किया था और यहाँ उन्होंने 48.3 करोड़ डॉलर के शेयर खरीदे थे। नकेश अरोड़ा 2004 से 2007 तक गूगल के यूरोप ऑपरेशन के सरबराह रहे हैं। 2011 में वो गूगल में चीफ बिजनेस ऑफिसर बन गए और इसके साथ ही वो इस कैटेगरी में आ गए जिन्हें गूगल सबसे ज्यादा तनख्वाह देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज और इसके साथ ही मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर मेहनत की जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। अगर आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी भी चीज में मेहनत करोगे ना, अगर आप अपने दिल से लग जाते हो किसी काम में मेहनत करने में, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमती है। तो दोस्तों फाइनली मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये टेक न्यूज आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपका दिल करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस मिल सकें सबसे पहले। सो फाइनली दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।